क्या किसी से बात किए बिना किसी के मन के विचार जाने जा सकते हैं? बिना शब्दों के कैसे किसी के मन के विचार जाने? आज इसी सवाल का जवाब जानेंगे हमारे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्योर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो बिना शब्दों के कैसे किसी के मन के विचार जाने, ये प्रश्न उठा है और इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से। ये तथ्य समझाने के लिए मैं आपको हमारी धरोहर एक छोटी सी पुरानी कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक सन्यासी नदी के किनारे पे बैठा था और वह मौन रहकर अपनी तपस्या कर रहा होता है। तो वहां बहुत से भिक्षु आकर उस सन्यासी के चेहरे का तप और चमक देखकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि शायद वो तपस्वी उनकी ओर देखकर उनकी समस्या का समाधान करे। बस सन्यासी को देखते ही रहे। कुछ देर बाद बहुत से तीर्थ यात्री वहां से गुजरे और सन्यासी के आगे बहुत सा भोजन रख दिया और उनके चरण स्पर्श करके आगे की ओर निकल गए। थोड़ी देर बाद सन्यासी ने भोजन उठाया और उन सब भिक्षुओं में बांट दिया। वे भिक्षु बहुत ही खुश हो गए और एक उनमें से कहने लगा, हे तपस्वी, आप बिना हमसे किसी प्रकार का सवाल जवाब किए ही कैसे जान गए कि हमें भूख लगी है और भोजन की आवश्यकता है? वो तपस्वी मुस्कुराए और सभी के सर पर हाथ रख के उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उनमें से एक भिक्षु और खड़ा हुआ और तपस्वी से कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार आप हमारे मन की बात बिना किसी शब्दों के जान गए, तभी मैं समझ गया कि आप ही सही व्यक्ति हैं मेरा सही मार्गदर्शन करने के लिए। मैं बहुत ही जिज्ञासु हूं कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं प्रभु दर्शन के लिए, लेकिन मैं तो यहाँ इतने सालों से भिक्षु हूं, लेकिन मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि क्या अस्तित्व में ईश्वर है। बहुत से गुरुओं से, सन्यासियों से और तपस्वियों से मैंने ये सवाल किया, परंतु कि कोई भी मेरे सवाल का जवाब मुझे इस तरह नहीं दे पाया जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं। ये बात सुनकर तपस्वी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब अवश्य दूंगा, किंतु तुम इतने अमूल्य ज्ञान की बात कर रहे हो। मुझसे वह ज्ञान मांग रहे हो जिसे पाने में व्यक्ति के कई जन्म लग जाते हैं। तो बताओ, तुम अपना क्या दे सकते हो मुझे? मेरे हिसाब से तो मैं जो मांगूंगा उसे देने में तो तुम असमर्थ हो। वो भिक्षु क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप ये कैसे कह सकते हैं? मैं कुछ भी दे सकता हूं, आप मांग कर देखिए। ये प्रकृति और मेरे ये साथीगण इस बात के साक्षी हैं कि मैं अपनी कही बात से कभी भी पीछे नहीं हटता। इस पर सन्यासी बाबा ने कहा कि ठीक है, तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं तुमसे तुम्हारे जीवन का केवल 1 वर्ष मांगता हूं। केवल 1 वर्ष। जिस प्रकार मैं यहां हूं उसी प्रकार तुम भी मेरे साथ रहो और 1 वर्ष बीतने के पश्चात मैं तुमसे स्वयं तुम्हारे सारे सवाल पूछूंगा और उन सभी के जवाब भी दूंगा, किंतु निर्धारित समय से पहले तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे, ये वचन देना पड़ेगा। ऐसे में उस भिक्षु ने कहा कि ठीक है। अब धीरे धीरे दिन बीतते गए और 1 वर्ष पूरा हो गया। तब सन्यासी स्वयं उस भिक्षु के पास पधारे और कहा, आज तुमने अपना पूरा 1 वर्ष मुझे दिया है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूं। उस पर वह भिक्षु रोने लगा और कहने लगा कि गलती हो गई मुझसे, भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे हठपूर्वक सभी सवाल आपसे उसी समय अर्थात 1 वर्ष पूर्व ही पूछ लेने चाहिए थे।
आज तो मेरे अंदर कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा लगता है सभी सवालों के जवाब किसी दिव्य शक्ति ने आकर मुझे स्वयं दिए हैं, मुझे मुझसे मिला दिया। आपका कोटि कोटि प्रणाम। अब आप कहेंगे कि ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। ऐसा इसलिए कि मेरे पास ऐसे कई व्यक्ति आते हैं जो अपने सवालों से घिरे हैं। मैं उनसे हमेशा कहता हूं कि थोड़ा समय बीतने दो, थोड़ा खुद से मिलो, अर्थात ध्यान में लीन होने का प्रयास करो। फिर तुम्हें अपने थर्ड आई चक्र के जरिए इंट्यूशन से बिना पूछे ही सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम्हारे अंदर जो उथल पुथल और नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। तो मेरा ये प्रयोजन था आपको ये कहानी सुनाने का। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.